So very good morning students. Today we are going to discuss the next new topic, that is the variation of the pressure with the depth in the liquid. जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते जाते हैं तो प्रेशर हमारे ऊपर कितना ज़्यादा इंक्रीज होता है, कितनी वेरिएशन आती है उस प्रेशर की, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं पानी सरफेस के ऊपर ही हूँ, वाटर सरफेस के पास ही हूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास वाटर सरफेस है, अगर मैं यहाँ पर ही हूँ तो मेरे ऊपर प्रेशर जो है वो लेस होगा। लेकिन जैसे ही मैं डीप चला जाऊँगा, बहुत ज़्यादा डीप चला जाऊँगा, तो मेरे ऊपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी वेरिएशंस के बारे में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि जैसे जैसे हम डीप में जाते जाते हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज क्या करता है और किसके ऊपर वो डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो लेट अस डिस्कस दिस वन। देखो, मैंने वेसल कंसीडर कर लिया और वेसल के अंदर एक बॉडी कंसीडर कर लिया है, वो हैविंग द कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, हाइट कितनी है इसकी, h मान लेते हैं। There are the various forces acting on this particular body. इस बॉडी के ऊपर बड़ी फोर्सेस काम कर रही हैं। कौन सी फोर्स काम कर रही होगी? फर्स्ट F1 फोर्स मान लेते हैं, which is acting on the upper face of this body, that is F1, ठीक है। तो F1 फोर्स किसके बराबर आएगी? एक मिनट, अच्छा सॉरी फॉर दैट, F1 फोर्स आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, हम लोगों ने प्रेशर का फार्मूला डिस्कस किया लास्ट टाइम। प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे इस केस के ऊपर मान लेता हूँ कि प्रेशर जो है P1 है। कितना है प्रेशर? P1, क्योंकि हम वेरिएशन तो निकालनी है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है और यहाँ पे प्रेशर कितना है। ये दोनों के बीच का प्रेशर जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों ने। तो प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। उसी तरह से एक सेकंड फोर्स इसके ऊपर काम कर रही है, कौन सी? इसके बॉटम सरफेस पर भी तो ऊपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। क्यों? ऊपर की डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करेगी। कौन सी फोर्स होगी? बॉइसिंग फोर्स की तरह ही काम करेगी ना, ये बॉडी को बॉइसिंग फोर्स की तरह की अपर डायरेक्शन में लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ सेकंड फोर्स काम कर रही है और दिस लोअर फेस के ऊपर, तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा P2 और एरिया आएगा ये वन। थर्ड फोर्स जो काम कर रही है इसके ऊपर, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज वेट, ठीक है। वेट W इज इक्वल टू व्हाट? mg। किस तरफ एक्ट करेगा ये? अरे ये फोर्स F2 है तो वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक्ट करेगा। वेट ऑलवेज रिएक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। क्लियर बात है, ठीक है। अब मुझे निकालना है व्हेन द लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम, व्हेन लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं है, ठीक है, लिक्विड के अंदर, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट तो नेट फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द, कितनी आएगी? देखो, जो नेट फोर्स बनेगी वो किसके बराबर बनेगी? F1 माइनस ऑफ F2, ठीक है। F1 माइनस ऑफ, ऐसे गलत कर दिया यहाँ पे, ये बनेगा हमारे पास F2 अपर डायरेक्शन में लगेगी, F1 और F2 नीचे की डायरेक्शन में, F2, ठीक है, माइनस ऑफ F1 प्लस ऑफ वेट। क्लियर हुआ? F2 अपर डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास नेट फोर्स जो होगी इक्विलिब्रियम स्टेट में 0 के बराबर आएगी। अरे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स तो 0 है, मतलब बॉडी ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, एकदम से एक जगह पे रेस्ट में है पोजीशन में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, F2 माइनस ऑफ F1 माइनस ऑफ W। तो W को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो दिस विल बिकम F2 माइनस ऑफ व्हाट? F1 इज इक्वल टू वेट, ठीक है। F2 की वैल्यू देखो हमने स्टार्टिंग में कितनी लिखी थी? P1A माइनस ऑफ P2A, और वेट कितना निकाला हम लोगों ने? mg। बॉडी का जो मास है उसको हम मान लेते हैं g, तो A इसमें कॉमन आ जाएगा, P1 माइनस ऑफ P2, गलती कर दी, यहाँ पे आएगा P2, यहाँ पे आएगा P1, P2 P1, ठीक है, इंटू A इज इक्वल टू m इंटू g। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल हम इनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मॉडिफिकेशन में देखो क्या करेंगे, सिंस मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा P2 माइनस ऑफ P1 इनटू A इज इक्वल टू व्हाट? मास को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू दैट इज G, ठीक है।
अगेन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होगा हमारे पास एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है इसकी यहां से यहां तक, h के बराबर मानी हुई इस बॉडी की लेंथ, हाइट मतलब, ठीक है, इंटू रो इंटू जी, a के साथ a कैंसिल आउट हो गया, सो द वेरिएशन इन द प्रेशर दैट इज कम्स आउट टू बी h रो इंटू g, यानी कि इन दो एक्सट्रीम सरफेसेस के ऊपर ये जो इसके एजेस हैं, इन एजेस के ऊपर जो वेरिएशन होगी प्रेशर की वो कितना होगा, P2 प्रेशर ज्यादा होगा और P1 प्रेशर कम होगा, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ, दैट विल डिसाइडेड बाय द हाइट ऑफ दैट बॉडी, यानी कि प्रेशर में जो वेरिएशन आ रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, जितनी ज्यादा हाइट होगी बॉडी की उतना ही ज्यादा उसमें वेरिएशन आएगा प्रेशर डिफरेंस में, ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन में यहाँ पे मैं बड़ी बॉडी ले लेता हूँ, ये इतनी बड़ी बॉडी ले ली, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो बड़ा ज्यादा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो ज्यादा आ गई, हाइट यहाँ पे कम थी इसलिए प्रेशर डिफरेंस कम था, हाइट ज्यादा हो गई तो प्रेशर डिफरेंस भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। इन केस अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि मैंने इस बॉडी को पूरा पूरा लिक्विड के अंदर डिप ना करते हुए कहाँ पे रखा हुआ है, बॉडी के सरफेस के साथ ही रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका अपर फेस जो है एयर के साथ कांटेक्ट है और लोअर फेस जो है पानी के अंदर डिप है, तो बताओ फिर कितना बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, P2 इज रिप्लेस्ड बाय सिंपल P प्रेशर, यानी बॉटम में जो प्रेशर लग रहा था इसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, जबकि P1 जो है वो ऊपर वाला प्रेशर था, तो यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, A से। A रिप्रेजेंट करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, क्योंकि अब इसके ऊपर तो एयर मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं ना, एयर मॉलिक्यूल इसको अपना प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P minus of PA is equal to H rho into G, so P is equal to PA plus H into rho into G, तो टोटल प्रेशर जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा है दैट इज द सम ऑफ atmospheric pressure plus the height of that body, density of that body as well as the gravity. Clear होगी बात सभी को ये? So this one is the variation in the pressure on the body in the liquid, ठीक है।